हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हरस सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेज सराया। मैं आप लोगों को इंटर सेकेंड ईयर के 100 मार्क्स इंग्लिश का लेसन 2 पढ़ा रहा था। मैंने इसके 4 वीडियो दिए हैं। आज हम इसके 5वीं वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर का अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स में से आपका 2-2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, उसको करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहली देते हैं, जैसे पहले लेसन 2 भारत इज माई होम। हमने इसके लेखक के बारे में बताया है। भारत इज माई होम के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। इसमें हमारा आज का टॉपिक यही है, सम इंपॉर्टेंट subjective question and answer। हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए बारी बारी से हम लोग एक को देखते हैं। आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा जो भारी क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। आपके एग्जाम में कौन से पार्ट से रिलेटेड रखते हैं, सटीक क्वेश्चन होते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो हमें उन पर फोकस करना है, उनका अध्ययन करेंगे और लिखने के तरीके को चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। कहता है कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। देखिए यहां से कहता है कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। तो ये यहां से देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब, मतलब उनका जन्म कब हुआ था। ये वाज है तो कब की बात है, पास्ट की घटना है। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न कहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका आप आंसर देंगे तो इस वाले कौन किसका जन्म पूछ रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो आपके जो करता है सबसे पहले उनको लेते आइए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर जाके कब की बात है, क्योंकि जन्म किसी के द्वारा होता है तो ये पास्ट की घटना है। तो पास्ट की घटना है और ये पैसिव वॉइस है। देखिए वाज में ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसे। इसके बाद डायरेक्ट भी3 आया है। ये वर्ब जो है भी3 है, इसका मतलब है जन्म लेना होता है। तो वाज बॉर्न इन कब, 1897 में इन हैदराबाद में जन्म हुआ था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, उनका जन्म कब हुआ था, कौन से प्राइज मिल जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। इस पर फोकस करना है हमने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने बताया है। उनका जन्म हुआ था 1897 में और इनकी मृत्यु हुई थी कब, 1969 में। ये याद रखें। तो अब कहता है दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। अब पूछता है क्वेश्चन आपसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितने समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जीवित रहे। इस प्रकार का क्वेश्चन करता है। लिव कितने वर्ष तक रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। देखिए तो ये कब की बात है, ये डिड लगा हुआ है, पास्ट की घटना है वो। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, V2 कर दिया, लिव्ड हो गया पास्ट, ये V2 है। फॉर 72 ईयर्स, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे कितने वर्ष तक, 72 सालों तक, 72 ईयर्स। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसे हल करने का आपको क्या करना है, तरीके को ढूंढना, सटीक लिखने की कोशिश करनी है। आइए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन 3, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ये कहता है क्वेश्चन 3 में कि ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। ये कहता है कि ऑन व्हाट ओकेजन, ओकेजन मींस क्या होता है, समारोह। किस समारोह पर डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन, डिड कहता है कब की बात है, पास्ट की घटना है। डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर मतलब क्या होगा, वर्णन करना। दिस स्पीच, इस भाषण को बोला था, इस स्पीच को बोला था। किस समारोह को बोले थे, हमें बताया कि जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो इन्होंने इस भाषण को बोला था। कौन सा भाषण, भारत इज माई
होम खोला था, यही भाषण को दिया था जब वो कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। तो देखिए हम लोग इसी बात को लिखते हैं कि कहता है कि सब्जेक्ट यही है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पर डेट लगा हुआ है, डेट लगा है तो क्वेश्चन कर रहा है तो ये गिवन है, तो मैं पास्ट में लिखना डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। कब बने थे, 1967 में दिया था, इन 1967 आफ्टर के बाद, मतलब किसके बाद के बाद, टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेकिंग द ओथ मींस क्या होता है, शपथ, एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मींस क्या होता है, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद क्या दिया था उन्होंने इस भाषण को, कौन, भारतीय माई होम को बोले थे। ये तो आप जवाब देना है, यही है। अब देखिए चौथी क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है क्वेश्चन 4 कि व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बिजनेस से क्या होता है, व्यापार, व्यापार से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। कहता है कि व्हाट इज द बिजनेस एजुकेशन, एजुकेशन, शिक्षा का, शिक्षा एजुकेशन मतलब है शिक्षा, शिक्षा का यहाँ पर विस्तार करना है, प्रसार करना है। कब, इस बार क्या है शिक्षा का प्रसार। तो देखिए शिक्षा हमने बताया था कि जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा श्री कृष्णन थे तो हमारे देश के क्या है, शिक्षक थे। उनके बाद ये बनने वाले कौन थे, डॉक्टर जाकिर। तो इन्होंने भी क्या किया, उन्होंने तो डॉक्टर जाकिर से जो कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा श्री कृष्णन थे, तो शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। तो ये भी इन्होंने भी क्या किया, उसी मार्ग पर चलने का प्रयास किया कि देश के सारे लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा। इसी बात को लिखते हैं, देखिए क्या है कि द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होता है, उन्नति, वृद्धि करना, ऑफ नेशनल कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर इसका होता है राष्ट्र की संस्कृति, कल्चर, नेशनल कल्चर दोनों है, राष्ट्र की संस्कृति, जैसे कहता है ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, संस्कृति, कल्चर इसका होता है संस्कृति, नेशनल कल्चर, राष्ट्र की संस्कृति, एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र का चरित्र। जब सारे लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा ही है जो मनुष्य के जीवन में क्या करता है, क्रांति लाता है। मनुष्य अपने मार्ग को क्या कर सकता है, ढूंढ सकता है, जीवन के चलने के रास्ते को क्या कर सकता है, प्रशस्त बना सकता है। तो ऐसे इसके लिए हमें क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया था। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशन कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यही, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा श्री कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। राधा श्री कृष्णन कौन थे, तो जो हमारे उनसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले ये राष्ट्रपति थे। तो वो चाहते थे अपने राष्ट्रपति के प्रेसिडेंसी में, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में डॉक्टर ब्रिंग क्या होता है, लाना, टू द वर्ड, मतलब डॉक्टर क्या लाना चाहते थे अपने प्रेसिडेंसी के कार्यकाल में। तो ऐसे सेंस में हम लोग इसका आंसर देखिए, जवाब क्या होगा, वो लाना छूट गए, तो उनके कार्य को ये अब बढ़ा रहे थे। तो कहते हैं कि डॉक्टर राधा श्री कृष्णन, कब की बात है, पास्ट की घटना है, तो ब्रिंग का क्या हो गया, बिग टू ब्रॉड लिख देंगे हम लोग, टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में। यहां तक तो ये कंप्लीट है। अब कहता है कि ए मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक, ये देखिए मेंटल किसका होता है, मानसिक, इक्विपमेंट में तैयारी कह सकते हैं, या उपकरण, उपकरण जो कि आपके कार्य करने की शैली को बढ़ाते हैं। तो मेंटल इक्विपमेंट, लर्निंग इसको बढ़ाना चाहते हैं, सीखने की कला को बढ़ाना चाहते थे, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि अनुभव, अनुभव क्या है, अनुभव एक हमारा धन है, अनुभव से हम किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। तो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव का, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, रेयरली मतलब कभी कभार, रेयरली इसका होता है कभी कभार, ये नेगेटिव वर्ड में प्रयोग किया जाता है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर मतलब इन्हें वेरी एनीवेयर, कहीं कहीं नहीं देखा जाता था। तो उनको क्या करना चाहते थे, वे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चूके तो फिर जो डॉक्टर कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब आए तो इन्होंने इस कार्य को बढ़ाने की कोशिश की, शिक्षा का स्तर को बढ़ाने की, सभी लोगों को शिक्षित जागरूक करने की कोशिश की। आइए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। ये कहता है कि व्हाई वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट एंड एंसेंट पीपल। अब देखिए इसमें कहता है क्या, व्हाई वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्यों बुलाया, कॉल क्या होता है, बुलाया, क्यों बुलाया भारत को, कब की बात है, पास्ट में, क्यों बुलाया भारत को, द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल। एंसेंट पीपल होता है
प्राचीन लोगों का युवा राष्ट्र, युवा राज्य, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों उन्होंने कहा? तो हम जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारे पूर्वज थे, जो प्राचीन लोग थे, उनकी बनाई गई नीतियों को, चाहे उनके बनाए गए कार्यकालों को क्या करते हैं, हम लोग अंजाम देते हैं, अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। कि उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ मानते हैं। हम लोग आधुनिक चीजों को खोज की है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों की दी गई कृतियों को भी नहीं भूलना है। वो ये कहते हैं, देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कहते हैं आंसर में हम लिखेंगे ही कॉल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन, लिख सकते हैं यहाँ पर, ही कॉल्ड इंडिया, उन्होंने बुलाया भारत को क्या, द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल। एंसेंट पीपल इसका होता है प्राचीन लोगों का युवा राज्य, बिकॉज क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड, हमें पास्ट को मरने नहीं देना है, पास्ट को हमें मरने नहीं देना है। आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक्स इसका होता है और परिवर्तित नहीं होने देना है, उसे स्थिर रखना है। हमें पास्ट की जो कृति है, पास्ट की जो प्राचीन की जो सभ्यता है, उसे मरने नहीं देना है। जो हमें सांस्कृतिक सभ्यता में विरासत में उसे मरने नहीं देना। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर कहते हैं कि इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, उसे क्या करना है, जीवित रखना है। लाइव मींस जीवित रखना, डायनेमिक सुदृढ़ बनाना है, उसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है, डायनेमिक। आवर एंसेंट कल्चर इज अलाइव, आवर एंसेंट कल्चर इज अलाइव, हमें अपने एंसेंट कल्चर मतलब प्राचीन की सभ्यता, कल्चर किसका होता है, संस्कृति, और सिविलाइजेशन जिसका होता है सभ्यता। कहता है कि आवर एंसेंट कल्चर, हमें प्राचीन की संस्कृति इज अलाइव, उसको जीवित रखना है। एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, हम लोग कैन इसका होता है मेक, बना सकते हैं अपने भविष्य को, और फ्यूचर में क्या होता है, अपने भविष्य को, ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंसेंट पीपल्स ब्लेसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ उनके दिए गए आधार को आधार बनाकर, आवर एंसेंट पीपल्स ब्लेसिंग, उनका जो आशीर्वाद है, हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में। इस प्रकार के क्वेश्चन का आप अध्ययन कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए।